जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आरबी एजुकेशन बिहार पे। तो कैसे हैं आप लोग? और आज जो हमारा सेशन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जो भी लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या पहली बार आप एग्ज़ाम दे रहे हैं रेलवे का या ग्रुप डी का आप देंगे, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। क्योंकि इस वीडियो में हम सारी चीज़ों पे बात करने वाले हैं। जो भी डाउट है, जो भी संदेह है आप लोगों को कि वैकेंसी कब आएगी, कितने सीटों पे आएगी, और इसमें आईटीआई रहेगा, नॉन आईटीआई रहेगा, तैयारी कैसे शुरू करें, क्या रणनीति होना चाहिए, कैसे सब्जेक्ट को पढ़े, क्या चीज़, इन सारे बिंदुओं पे हम लोग एक एक करके बात करने वाले हैं। तो वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा ताकि सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त हो सके। इसके अलावा अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। हमसे डायरेक्ट जुड़ करके आप कोई भी मैसेज, कोई भी अपना इन्फॉर्मेशन साझा कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप हमारे अपडेटेड कंटेंट को आप चाहते हैं कि आप तक वो पहुंचे, तो इसके लिए आप हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, इन सभी से जुड़ जाइए ताकि सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम प्राप्त होते रहे। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बिना समय गंवाते हुए हम आते हैं अपने मुद्दे पे। मैं बात कर रहा हूँ आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी, जो कि अभी आने वाली है। 23 जनवरी से आपका फॉर्म भी भरा जाना है। इससे पहले पहले आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। कब आएगा नोटिफिकेशन, सबसे बड़ा सवाल जो है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यह जो है आपका आज हो गया आपका 6 जनवरी, और ये आपके अगले 3 से 4 दिन, 5 दिन, मैक्सिमम 10 जनवरी तक जो है आपके जो वैकेंसी है आने के पूरी संभावना है, पूरे इसके चांसेस हैं कि आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। हालांकि जो कुछ कैटेगरी वाला पोस्ट है, आइसोलेटेड कैटेगरी वाला, टीचर वाला, उसकी नोटिफिकेशन भी रेलवे के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो वो आप लोग देख लेंगे, टेलीग्राम में मैंने डाल दिया था। सबसे अहम मुद्दा जो है, कितने सीटों पर बहाली आएगी। बहाली कब आएगी ये तो मैंने बता दिया कि नोटिफिकेशन, डिटेल नोटिफिकेशन आपको 10 जनवरी के आसपास देखने को मिलेगा। क्या वैकेंसी 25,000 सीटों पे आएगी या 52,000 पे आएगी, 80,000 पे आएगी, कितने सीटों पे आएगी, ये बड़ा सवाल है। आपको मैं बता दूं कि अभी इसकी कोई ऑफिशियल नोटिस जो है जारी नहीं हुआ है। हालांकि आपने देखा होगा 2 अलग अलग तरह के नोटिस जो है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आ रहा होगा, वायरल हो रही थी चीजें। पहले 25,000 कुछ पोस्ट के था, नियर अबाउट समथिंग, फिर 52,000 वाला अभी आप देख पा रहे होंगे। तो मैं बता दूं कि यह वैकेंसी करीब करीब 1 लाख के आसपास आनी चाहिए, क्योंकि 4-5 साल से ये वैकेंसी आई नहीं है। लेकिन अब देखिए, हर में वैकेंसी जितना भी था, आपका एनटीपीसी था, एलपी था, सब में वैकेंसी, एलपी में भी पहले कम आया, फिर बाद में बढ़ा दी गई सीटें। तो इस हिसाब से देखिए, अभी जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता कि इतनी सीटों पर यह वैकेंसी आ रही है, तब तक अभी किसी भी मुद्दे पे बात करना थोड़ा सा जो है ये हो सकता है, मतलब कि इसको हम कह सकते हैं कि बात नहीं करना चाहिए अभी कि 25,000 आएगा कि 52,000 आएगा। हालांकि यह वैकेंसी 80,000 प्लस आनी चाहिए, लगभग 1 लाख के आसपास। फिर भी अगर 52,000 भी आ जाए, या मान के चलिए कि 25,000 ही आए 1 मिनट के लिए, तो आपको तैयारी तो करनी है भाई मेरे। जो भी एस्पिरेंट है, जो भी चाहते हैं कि एएलपी खराब हो गया या टेक्नीशियन नहीं सही हुआ, तो अब अगली बारी है। एनटीपीसी का भी डेट नहीं आया, तो ग्रुप डी, एनटीपीसी की तैयारी आप लोग कर रहे होंगे, तो ग्रुप डी के लिए अगर 25,000 ही आया सपोज डेट, तो आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी। तो कैसे तैयारी करेंगे, क्या चीज पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, अब उन पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो अभी वैकेंसी को लेकर के बहुत ज्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं है। हालांकि जो वायरल नोटिस है बाद में रेलवे के द्वारा, उसी को जो है अपलोड कर दिया जाता है वेबसाइट पे, और वही चीजें सही हो जाती है। तो मान के लिए चलिए अभी के हिसाब से जो है 50,000 प्लस आपकी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। अब दूसरा जो आप लोगों को कंफ्यूजन है, आईटीआई और नॉन आईटीआई। सबसे पहले तो ये लेटर वायरल हुआ था, इसमें आईटीआई वाले रहेंगे या 10th पास वाले रहेंगे। तो जो उस नोटिस में लिखा हुआ था, या तो 10th या तो आईटीआई, यानी कि अभी जैसा है, जिसके पास आईटीआई है वो लोग भरिए, जिसके पास 10th है वो भरिए, जिसके पास जो डिग्री है उससे आप भर लीजिए। लेकिन उससे ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ऐसा ही आएगा। उसका मतलब ये भी हो सकता है कि 10th वाले के लिए, जो नॉर्मल 10th पास है, उसके लिए कम सीटें आएंगी, 20%, 15% आएंगी, बाकी 80%, 85% आईटीआई वालों के लिए आए। ये भी चीजें हो सकती है, दोनों चीजें हैं, या तो 10th या तो आईटीआई, सॉरी, या तो 10th और आईटीआई। जिसके पास 10th है अपना 10th से भरिए, जिसके पास आईटीआई है आईटीआई से भरिए, या फिर आईटीआई वाले के लिए ज्यादा, 10th वाले के कम, ऐसा संभावना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए हमें ऑफिशियल नोटिस का वेट करना चाहिए जब तक कि आरआरबी के वेबसाइट पे अपलोड ना हो जाए। वैकेंसी 10 जनवरी तक आ जाएगी। इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए ऑफिशियल का, कितने की आईटीआई रहेगा। अगर
ITI ऐड होता है तो सिलेबस में भी फिर आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। अभी तक का जो सिलेबस था ये था रीजनिंग, मैथ, साइंस और जीके जीएस, ठीक है। अभी तक के हिसाब से यही आपका सिलेबस है। टोटल जो है इसमें रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चंस, मैथ के 25 क्वेश्चन, साइंस के 25 क्वेश्चन और जीके जीएस के 20 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चंस आपके आते हैं। और समय मिलता है 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स के आपके आते हैं। और इसके लिए आपको समय दिया जाता है 90 मिनट। 90 मिनट का समय दिया जाता है। निगेटिव मार्किंग आपको पता ही है, 1/3 निगेटिव होता है। तो अभी तक का ये पैटर्न है। अगर ये ITI वाला कुछ चीज ऐसा ऐड होता है तो हो सकता है कुछ इसमें सिलेबस में आपको चेंजेस देखने को मिले, लेकिन अभी कुछ नहीं कह सकते। ऑफिशियल का आपको इंतजार करना चाहिए 3 से 4 दिन और। इसके लिए बहुत ज्यादा आपको इधर उधर भागने की, भटकने की जरूरत नहीं है। जो बेसिक चीजें हैं आप तब तक उसको पढ़िए, शुरू करिए। इसके लिए रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन रीजनिंग का ही है, फिर मैथ, साइंस। तो रीजनिंग में जो सिलेबस है फिर डिटेल से जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, इसीलिए मैं पुराने सिलेबस को अभी नहीं बता रहा हूँ। मैथ है आपका, साइंस अच्छे लेवल के आते हैं, रीजनिंग इसमें जो है आपके न्यूमेरिकल्स वगैरह भी ठीक ठाक आते हैं। जीके जीएस में इसमें क्या है, जीके जीएस में इसमें आपका करंट अफेयर्स वाला पार्ट है, इसके बाद पॉलिटी वाला पार्ट है, इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है, और इसके बाद जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी का है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का है, हिस्ट्री ज्योग्राफी EVS, ये सभी आपका एस्थेटिक वाला पोर्शन है। तो कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स और एस्थेटिक वाला पोर्शन जो है इसमें ज्यादा है। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, अभी के लिए जो बेसिक चीजें हैं रीजनिंग की, मैथ की, इन सभी को, साइंस का जो बेसिक चीजें हैं आप उनको पढ़ सकते हैं। दूसरा चीज है आप इसका प्रीवियस ईयर भी आप देख लीजिए। हालांकि 2014, 2018 जितने भी साल हुए हैं, सिलेबस के हिसाब से इसके पैटर्न जो है ग्रुप डी के वो बदलते हुए नजर आए थे। आसान नहीं है, ग्रुप डी है, लेकिन यह सबसे कठिन एग्जामों में से माना जाता है। रेलवे का जो लेवल का एग्जाम अगर कहें, क्वेश्चंस के लेवल ठीक ठाक होते हैं इसमें, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आसान पेपर होता है। तो इसका एक बार आप प्रीवियस ईयर देख लीजिए। प्रीवियस ईयर के आधार पे आप चीजों को एनालाइज कीजिए। किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, मेरा ये सलाह मानिए, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी अगर कर रहे हैं पहली बार, तो सबसे पहले आपको क्या आता है मुझे नहीं पता, आप कितना जानते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जो तैयारी का तरीका आपका होना चाहिए, प्रीवियस ईयर को आप साथ में रखिए सबसे पहले। मान लीजिए कि आप NTPC की तैयारी करेंगे, प्रीवियस ईयर सभी जगह अवेलेबल है, बुक अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है, सारी जगह अवेलेबल है सब कुछ। एक बार आपके जानकारी जो है, जो आपने पढ़ा है, उसके हिसाब से प्रीवियस ईयर को लाइन बाय लाइन गो थ्रू कर लीजिए। आपको एग्जैक्ट आइडिया लगेगा कि इस परीक्षा की डिमांड क्या है। मैं फिर से कह रहा हूं, परीक्षा की डिमांड क्या है ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसको आपको एकदम जानना चाहिए कि इस परीक्षा की डिमांड क्या है, फिर आपको अपनी तैयारी को शुरू करना चाहिए। चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो NTPC हो, चाहे वो बिहार की कोई एग्जाम्स हो, चाहे वो SSC हो। बहुत जल्द हम SSC के लिए भी वीडियो लाएंगे, SSC 2025 के SSC एस्पिरेंट के लिए, कि किस तरह से उसको CGL, CHSL, MTS तैयारी करनी चाहिए। तो मेरा यही मानना है कि प्रीवियस ईयर को पहले आप देखिए, एनालाइज कीजिए, चीज़ों को समझिए, फिर आप अपनी तैयारी को देखिए, कहाँ पे क्या कमी है, कहाँ पे क्या हमको पढ़ना है। इन सभी चीज़ों के साथ शुरू कर सकते हैं। आप बिगनर्स भी, आप शुरू भी कर रहे हैं अभी पहली बार, फिर भी आपको प्रीवियस ईयर जरूर देखना चाहिए एक बार, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। सारा सिलेबस पढ़ के नौकरी नहीं होगा। सारा सिलेबस पढ़ लेंगे तो फिर जो है खिचड़ी हो जाएगा, जो चीज़ पता ही नहीं चलेगा कौन याद रखना है, कौन नहीं याद रखना है। इसीलिए क्या हटाना है, क्या छोड़ना है, ये जानना आपके लिए ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि आप साइंस ही देखिए, बहुत पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, तो क्या नहीं पढ़ना है ये सबसे ज़्यादा जानना आपको जरूरी है। तो सेशन कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।